नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। दोस्तों, हमारा सबसे पहला प्रश्न है, किस प्रकार की वेल्डिंग बेस धातु की तुलना में 450 डिग्री से ऊपर गलनांक के साथ एक अलॉय फिलर का उपयोग करती है? ऑप्शन है ब्रेंजिंग, सोल्डरिंग, आर्क वेल्डिंग या गैस वेल्डिंग, जिसका आंसर हो जाएगा ब्रेंजिंग। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस वेल्डिंग प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो किस प्रक्रिया से भिन्न धातुओं को वेल्ड किया जाता है? तो ब्रेंचिंग प्रक्रिया से वेल्ड किया जाता है। अगला प्रश्न है, डबल बेबल बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? तो डबल बेबल बट ज्वाइंट के लिए कोण होना चाहिए 45 डिग्री। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है, कैल्शियम कार्बाइड का रंग कैसा होता है? तो कैल्शियम कार्बाइड का रंग होता है ऑप्शन बी, डार्क ग्रे। कौन सा? डार्क ग्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का प्रतीक क्या है? ऑक्सीजन का प्रतीक है ऑप्शन ए, O2। अगला प्रश्न, एसीटोन द्रव में कौन सी गैस घुलती है? तो एसीटोन द्रव में ऑप्शन डी, एसीटिलीन गैस घुलती है। अगला प्रश्न, कौन सी गैस ईंधन के दहन में सहायक होती है? तो ईंधन के दहन में सहायक होती है दोस्तों ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन ए 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए एक्स चिन्हित भाग का क्या नाम है? तो चिन्ह में दर्शाए गए एक्स चिन्हित भाग का नाम है, ऑप्शन दिया गया है सुरक्षा मूल, आउटर क्रेशिंग केसिंग या बॉडी सपोर्ट या ऑक्सीजन आउटलेट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा A4 ऑक्सीजन, सॉरी, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुरक्षा मूल, सेफ्टी वैल्यू। ऑप्शन A1। अगला प्रश्न, एसिटिलीन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो एसिटिलीन सिलेंडर का रंग आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं नीला, काला, पीला या मरून, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A4 मरून कलर का। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए गए सिलेंडर का नाम क्या है? ये जो सिलेंडर दिख रहा है स्क्रीन पे, इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है ऑक्सीजन। तो ये कौन सा है? एक ऑक्सीजन सिलेंडर है। अगला प्रश्न, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? तो इस दाब प्रणाली का नाम बताना है। ऑप्शन है लो, हाई, सामान्य या मध्यम। तो इस दाब प्रणाली का नाम है दोस्तों A2 हाई, उच्च दाब प्रणाली, A2। अगला है, चित्र में दर्शाई गई दाब प्रणाली का नाम क्या है? ये बताना है। इसमें कौन सी दाब प्रणाली है? तो इसमें है कम, मतलब लो दाब प्रणाली। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाई गई वेल्डिंग टेक्निक क्या है? तो कौन सी वेल्डिंग टेक्निक है? बाई ओर, दाहिनी ओर, पिछड़ा या नीचे तक। तो ये तकनीक है A1 बाई ओर, लेफ्टवर्ड। अगला, लेफ्टवर्ड तकनीक में ब्लो पाइप का कोण क्या होता है? तो लेफ्टवर्ड तकनीक में ब्लो पाइप का कोण होता है 60 डिग्री से 70 डिग्री। अगला, चित्र में दिखाए गए ब्रेंजिंग का क्या नाम है? तो चित्र में दिखाए गए ब्रेंजिंग का नाम है फर्नेस। ऑप्शन A3। अगला, दोस्त का क्या नाम है? सतह पर बनने वाले पिन होल की संख्या क्या है? तो उस दोस्त का नाम है
ऑप्शन A2 पोरोसिटी। अगला, फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक क्या है? तो फ्लैट या नीचे हाथ की स्थिति का प्रतीक है FP, ऑप्शन A1। अगला, आर्क ब्लो का क्या प्रभाव होता है? तो आर्क ब्लो का प्रभाव होता है खराब फ्यूज़न, ऑप्शन A2। नेक्स्ट है, बेल्ट जॉब को उसके आकार और आकृति को स्थायी रूप से बदलने के लिए क्या कहा जाता है? तो इसे स्थायी रूप से बदलने के लिए कहा जाता है इसको विरूपण। अगला, विकृति कितने प्रकार की होती है? तो विकृति होती है 3 प्रकार की। अगला, इलेक्ट्रोड कोडिंग को इंगित करने वाला अक्षर H क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों हाइड्रोजन नियंत्रित। अगला प्रश्न, MS पाइप के 2 प्रकार क्या हैं? तो MS पाइप के जो 2 प्रकार हैं वो हैं सीमलेस पाइप या रेजिस्टेंट बेल्डेड पाइप, ऑप्शन 4। अगला, बिल्डिंग मशीन में AC से DC सप्लाई में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रेक्टिफायर सेट का। अगला प्रश्न, वेल्डिंग मशीन अर्थ क्लैंप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है तांबा मिश्र धातु का, ऑप्शन A4। अगला, कास्ट आयरन की बिल्डिंग में किस ध्रुवता का उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है विपरीत ध्रुवता का। अगला प्रश्न, 3.15 mm मोटी दीवार के साथ 50 mm व्यास वाली पाइप बिल्डिंग के लिए उपयुक्त नोजल का आकार क्या होगा? तो ये होगा 7। अगला, 6 mm मोटी पाइप बिल्डिंग की एज को बनाने के लिए बेबल कोण क्या होनी चाहिए? तो बेबल कोण होनी चाहिए 30 डिग्री से 35 डिग्री। अगला प्रश्न, 50 mm जे पाइप को बिल्डिंग करने के लिए कितने सेगमेंट चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 4 सेगमेंट। अगला, वॉल की मोटाई 6 mm के साथ एक पाइप को गैस वेल्डिंग के लिए किस प्रकार की एज की तैयारी की आवश्यकता होती है? तो ये होती है सिंगल वी या एकल वी की। अगला प्रश्न, पाइप की गैस वेल्डिंग के लिए नोजल आकार का चयन करने के लिए आधार क्या है? तो ये है A4 पाइप की दीवार की मोटाई। अगला प्रश्न, एक क्षैतिज रेखा में बेल्डिंग लंबवत रूप से रखे गए पाइप के लिए ASME के अनुसार बेल्डिंग की स्थिति क्या है? तो है 2G, आंसर हो जाएगा 2G। अगला प्रश्न, एक टी पाइप जॉइंट विकसित करते समय कितने समान विभाजन किए जाने चाहिए? तो इसमें 12 बराबर विभाजन किए जाने चाहिए, 12 इक्वल डिवीजन्स। अगला प्रश्न, एल्बो जॉइंट बनाने के लिए आधार के साथ पाइप अक्ष का कोण क्या होता है? तो ये होता है 90 डिग्री का। अगला प्रश्न है, दिए गए पाइप डेवलपमेंट के लिए पाइप जॉइंट कौन सा है? तो ये है 90 डिग्री टी जॉइंट। अगला प्रश्न, 4 बिल्डिंग में 3.15 मिलीमीटर व्यास MS इलेक्ट्रोड के लिए करंट सीमा क्या है? तो ये है 100 से 110 A। अगला प्रश्न, एक खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम क्या है? खारिज इलेक्ट्रोड के अंतिम बिट का नाम है स्टब एंड। अगला, EV 5426 HJX में AWS कोडिफिकेशन का तीसरा अंक क्या दर्शाता है? तो कोडिफिकेशन का जो तीसरा अंक है वो दर्शाता है बेल्डिंग की स्थिति का प्रकार। अगला प्रश्न, AWS इलेक्ट्रोड कोडिंग के अनुसार चौथा अंक क्या दर्शाता है? तो चौथा अंक जो है वो दर्शाता है फ्लक्स कोटिंग का प्रकार। अगला प्रश्न, ऊष्मा की SI इकाई क्या है? दोस्तों ऊष्मा की SI इकाई जो होती है वो है जूल। अगला प्रश्न, पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? तो पानी की विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है वो है 1। अगला प्रश्न, पानी का क्वथनांक क्या होता है? दोस्तों पानी का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस।
अगला प्रश्न, धारा की इकाई क्या है? तो धारा की इकाई है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? तो किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है धारा। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा क्या होती है जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर है? तो इसकी जो भुजा होगी वो हो जाएगी 25 mm। अगला प्रश्न, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम क्या है? तो इस प्रिज्म का नाम है हेक्सागोनल प्रिज्म। अगला प्रश्न, उपकरण का नाम पहचाने, जो दिख रहा है उस उपकरण का नाम क्या है? तो वो है बढ़ई की गुनिया। अगला प्रश्न, इस उपकरण का नाम पहचाने, तो इसका है नाम बॉल पेन हैमर। अगला, उपकरण का नाम बताना है, इसका नाम बताना है आपको काटने वाला सरौता। अगला प्रश्न, इस उपकरण का नाम बताइए। तो जो स्क्रीन में ये शो हो रहा है हथौड़ा जैसे, तो इसका नाम है लकड़ी का हथौड़ा। अगला है, इस उपकरण का नाम पहचाने। तो इस उपकरण का नाम है ओपन एंड स्पैनर। ओपन एंड स्पैनर। अगला प्रश्न, कौन सा एक संयोजन नहीं है? तो ऑन जो है ऑप्शन A4 एक संयोजन नहीं है। अगला, भूमिका निभाने में कौन सा लाभ नहीं है? तो भूमिका निभाने में जो लाभ नहीं है दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन A4 बोरियत पैदा करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन A3 F जो है स्वर नहीं है, बाकी A E I O U ये सारे स्वर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? तो एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार जो है वो है, एक को औपचारिक रूप से पोशाक पहननी चाहिए। अगला, वह शब्द जो दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहते हैं ऑप्शन ए होमोफोन। अगला प्रश्न, मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद करता है क्या? तो निष्ठा जो होता है, डेडिकेशन जो होता है अंग्रेजी सीखने में मदद करता है। अगला प्रश्न, क्या वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो विराम चिन्ह के लिए प्रयोग जो किया जाना चाहिए वो फुल स्टॉप का किया जाता है, लेकिन किस तरह का वाक्य है उस पर डिपेंड करता है। तो वाक्य दिया गया है, इज़ देयर एनी साइट इंजीनियर हेयर? तो ये तो है क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य का, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन A1 क्वेश्चन मार्क। अगला, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? दोस्तों बड़े अक्षर का प्रयोग किया जाता है सबसे ऊपर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? तो वर्णात्मक शब्द जो है वो है गरम, हॉट। अगला प्रश्न, जब कोई थैंक यू कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए और क्या कहना चाहिए? तब हमें कहना चाहिए योर वेलकम, आपका स्वागत है। अगला प्रश्न, ऑड शब्द चुनना है आपको दिए गए ऑप्शन में से। ऑप्शन है प्लीज़, सॉरी, पेपर और थैंक्स। तो इसमें से ऑड क्या है? तो इसमें से ऑड है पेपर। अगला, मैं एक बेल्डर हूँ और मैं किसके साथ कार्य करता हूँ? तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नेल पॉलिश, रोबोटो, बिल्डिंग उपकरण या लैपटॉप। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 बिल्डिंग उपकरण के साथ। अगला है, आज का मौसम खाली स्थान दिया गया है होने जा रहा है। ऑप्शंस दिए गए हैं आशापूर्ण, गरम, नीला या बहुत ज़रूरी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गरम। अगला प्रश्न, शब्द व्हेन किसको दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए स्थान, चीज़, व्यक्ति या समय। तो ये दर्शाता है दोस्तों व्हेन, समय को। अगला, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मज़ा आता है? दोस्तों ऑप्शन दिए गए खेलने में, लिखने में, डूइंग या धुलाने में। तो अगला प्रश्न यहाँ पे आंसर हो जाएगा 65 का A1 खेलने में। तो राहुल को अपने कुत्ते के साथ खेलने में मज़ा आता है। अगला प्रश्न, हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार रखने को ताकत
कमजोरियों, विचारों, विश्वासों, प्रेरणा, मूल्यों आदि सहित को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आत्म जागरूकता। अगला प्रश्न, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से एक परीक्षा में प्राप्त अंक नहीं है, बाकी अभिमत, मूल्य, पसंद ये सारे हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मतलब एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत ताकत। अगला प्रश्न, कि ऐसे गुण हैं जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर काम करने की आवश्यकता है, तो कौन से गुण कहलाएंगे? तो वो कहलाएंगे ऑप्शन A2 व्यक्तिगत कमजोरियां। अगला प्रश्न, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? व्यक्तिगत कमजोरी का जो उदाहरण है वो निम्नलिखित में से आलसी होना है। लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो लक्ष्य जो है एक दीर्घकालीन लक्ष्य और एक अल्पकालीन लक्ष्य होता है। अगला प्रश्न, तनाव क्या है? दोस्तों तनाव एक निराशा की भावना है, ऑप्शन A4। अगला प्रश्न, अच्छे तनाव का संकेत इनमें से कौन सा है? तो अच्छे तनाव का संकेत देखा जाए तो इनमें से है लंबे समय तक तनाव, नींद की कमी नहीं होती, अच्छे तनाव का संकेत है ये। अगला, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक स्ट्रेस बस्ट नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताना है, तो वो है लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना। अगला, माइंडफुलनेस क्या है? दोस्तों माइंडफुलनेस जो है वो है एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता, वो है माइंडफुलनेस। तो ये थे 75 प्रश्न और उनके आंसर हमने देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे प्रश्नों को पर डिस्कस करेंगे। ये आपके वेल्डर ट्रेड के क्वेश्चन हैं। जो भी अभ्यर्थी MP ITI ट्रेनिंग ऑफिसर के वेल्डर ट्रेड से आवेदन किया है तो उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उन तक भी ये क्वेश्चंस पहुंच सकें और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर ये PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसकी लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है उसे ज्वाइन करें। वहाँ से PDF आपको मिल जाएगा। PDF सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, आप दोबारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन वीडियो में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। चलिए बस इतना ही इसमें। धन्यवाद।